आपको लाहौर में आकर जो है क्या इनफरादियत चीज़ नज़र आई कि जो कराची में आप चाहेंगे जाके वहाँ पे आप? मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई, रात को मैं पहुँचा बारिश हो गई अच्छी तो बात मौसम बड़ा खुशगवार हो गया ना। तो ज़िंदा दिल लोगों का शहर है, हरा भरा शहर है। हमारा शहर, हम कराची वाले जब अप कंट्री आते हैं तो चूँकि बारिश हमारे पास इतनी नहीं होती, हम ड्राई एरिया से हैं, तो हमारे पास वो सब्ज़ा नहीं है जो लाहौर में है। तो लाहौर के बड़े बड़े दरख्त देख के खुशी भी होती है और दुआ करते हैं कि इस तरह की हरियाली जो है वो सारे पाकिस्तान में हो। और बाकी जो आपने प्रेस क्लब की दावत दी, मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे आपके पास आएंगे और वो करेंगे। ये फरमाइएगा कि वासा को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज किया गया है। हम 5 उन मुल्कों में आते हैं, 300 मुल्क में से, ममालिक के अंदर से, कि 5 में हमारा नंबर है। 300 तो मुल्क नहीं है दुनिया में, थोड़ा वही जज्बाती है, उसमें हमारा जो है वो 5वां नंबर है, रिकग्नाइज किया गया इंटरनेशनल लेवल। और दूसरा ये कि इस वक्त जो गुफरान साहब और बिलाल साहब की क़यादत में इस वक्त वाटर टैंक का एक बहुत बड़ा मनसूबा लाहौर में शुरू किया, तकरीबन ऑलमोस्ट बन भी चुके हैं, जिसमें जिन एरिया में ज़्यादा नशेबी इलाके थे वहाँ पे ये बनाए गए हैं। तीसरा ये है कि हम देखते हैं, आपने कहा कि 125 किलोमीटर दूर पानी आता है, तो हम वासा जो है ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहा है इसको रिसाइकलिंग के लिए पानी। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ कोई वाटर लाइन को इस तरह का मनसूबा लेके कराची में है कि जो पानी की, जैसे हमारा डीजल कराची से शिवपुरा तक आ जाता है वाटर लाइन के थ्रू, तो आप इस तरह की कोई लाइन बना सकेंगे? आप पानी अगर मुझे देने को तैयार है तो मैं ले लेता हूँ। ये मसला इतना आसान होता तो मेरे ख्याल में मसाइल होते नहीं। वन बाय फरवा बहन आपसे सवाल ये है कि ज़ाहिर आपने आए हैं और वासा का पूरा आपने हमारा सिस्टम देखा, लाहौर वासा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं और दो राय भी नहीं है। आप पे अपने अगर देखें सिस्टम को, यहाँ के सिस्टम में आपको कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आया और लगा कि वाकई अगर ये वाला लाहौर का सिस्टम कराची में आ जाए तो बहुत बेहतर होता है। जैसे बारिश की आपने बात की, बारिश यहाँ जितनी मर्जी हो जाए 2 से 3 घंटे के अंदर आपको लाहौर की तमाम सड़कें साफ नज़र आएंगी, तो इसके बारे में 2 से 3 घंटे में कराची की सड़कें भी साफ़ हो जाती हैं, लेकिन वो टीवी की मर्जी है कि वो क्या दिखाना चाहे क्या ना दिखाना चाहे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी सारे टीवी वाले बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं देखें, जो अच्छी चीज़ है ना जिसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, हम हमेशा एज अ पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी बार बार कहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड है। तो गुफरान साहब ने, बिलाल साहब की टीम ने जो वासा के अंदर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आउटसोर्सिंग की है, उसमें इनकी डिलीवरेंस बेहतर हुई है, पंपिंग स्टेशन बेहतर चल रहे हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का निज़ाम था वो बेहतर हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़, डिजिटाइजेशन जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इनकी कुछ स्ट्रैटेजी से हम मज़ीद इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे ताकि और ज़्यादा बेहटर तरीके से वो कर पाएँ। शौकत भाई कासिम भाई, मैं आपको यहाँ पर आप आए हैं, कराची में हमेशा मीडिया कवरेज की जो बात की, यही आप सुनने में आते हैं वहाँ पर पानी नहीं है, टैंकर माफिया है, सड़कों पर गड़े पड़े हैं, मैन ऑल नहीं है, बच्चे उसमें गिर के जहाँ बाग हो गए। तो आपने ये वासा का ये सिस्टम सारा विजिट किया है, सबसे बेहतर आपको कौन सी चीज़ लगी है? सैनिटेशन का एक चीज़ लगी है, पानी बेहतर लगा है, या वो इन्होंने जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगाए हैं, तो कौन सा कराची का ऐसा मसला है जो आप समझते हैं कि आपकी जब तक आप ले रहे हैं उसको हल होना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक पे इन लोगों ने भी काम किया, हमने भी काम किया है। उसके अंदर कंसेंसस है कि वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक एक्चुअली पॉन्डिंग का उस तरीके से मसला हल नहीं कर सकता। वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटम में जो वो पानी ले पाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिश की है तो उसका फ़ायदा है। अब जब आप कहते हैं कराची से लाहौर को कंपेयर करते हैं, ये मवाजना इसलिए प्रॉपर नहीं है। मेरा भाई कह रहा था 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर 3 करोड़ का मुझे दिया नहीं जाता। हमें पानी 125 किलोमीटर दूर से आता है। मेरी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 1100 मिलियन गैलन है पर डे। पानी की जो सप्लाई है मेरे पास वो 550 है, और एक एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। रोज़ कराची शहर का लोग रुख करते हैं अपने मुआश के लिए, अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कंपैरिजन जो है वो हमेशा होता क्या है, फिर उसके अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं हम इनको बताएंगे, जो इनकी अच्छी है ये हमें बताएंगे, मिलकर काम करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो अपना मंशूर है लोगों की खिदमत करने का, उसको हम अचीव करने मुर्तज़ा साहब, आप लाहौर आए हैं, पंजाब की डेवलपमेंट आपने देखी होगी कि कैसी डेवलपमेंट है। तो कराची में जो डेवलपमेंट है, कुछ ऐसे इलाके हैं वो अभी भी डेवलपमेंट नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की, क्योंकि वहाँ पर
गुज़िश्ता कितने सालों से हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी वो चीज़ क्यों नहीं अभी तक डिलीवर कर सकी जो वहाँ पे लोकल आवाम चाहती है? आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ कराची चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो हर हफ्ते बट डन, फिर मेरे साथ घूमिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेहमान का एहतराम जो है ना मुल्क के खातिर रखना है। दुरे भाई, उल्फत भाई, दुरे भाई आप डेवलपमेंट की बहुत सारी खबरें सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, आप विजनरी भी हैं, तो हम कब सुनेंगे कराची में प्रोजेक्ट्स दिनों में बनने वाले हैं? अभी हमने कंपैरिजन करेंगे कि पंजाब और इस्लामाबाद अब कराची का मुकाबला है। मेरे ख्याल में अगेन ये मवाजने वाली जो चीज़ है ना, ये दिस लीड्स टू एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम आपको बता सकते हैं कि अभी जिन ब्रिजेस के ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं, उन ब्रिजेस की जो टाइमलाइन है 90 दिन के अंदर हम भी अब ब्रिजेस को कंप्लीट कर रहे हैं। शारे भुट्टो का काम हमने स्टार्ट किया, जो कि रिंग रोड है कराची शहर के लिए, वो इंशाल्लाह 10 तारीख को 10 मई को गालिबन हम पब्लिक के लिए खोलने जा रहे हैं। तकरीबन कोई 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि शहर का ट्रैफिक जो कि सारा अप कंट्री जाता है, लाहौर आता है, सियालकोट आता है, पेशावर आता है, मुल्तान, सक्कर, हैदराबाद, अब वो शहर के बीच में से नहीं जाएगा, वो उस रिंग रोड के ज़रिए शारे भुट्टो के ज़रिए M9 पर चढ़ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। सिर्फ मीडिया के दोस्तों से मैं गुजारिश ये करूँगा, थोड़ा हमारा वर्जन देख के भी चलाएंगे चीज़ों को ना, तो अच्छा रहेगा। उल्फत भाई आप आपने लाहौर में विजिट किया, कहीं आपको लाहौर के अंदर कहीं गड़ा नजर आया, कोई खड्डा ऐसा नजर आया? क्यों मेरी लड़ाई करा रहे हैं? छोड़े इसको। आज नहीं कहेंगे कि नजर भी आया तो आज नहीं कहेंगे। कराची में दो बड़े इश्यूज का सामना है जो शायद हम जिन लोगों ने कराची को विजिट नहीं किया उनको शायद इसका पता नहीं है। एक ओवर पॉपुलेशन है और दूसरा ड्राई जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो एक दो इशू है। कराची को कितना बजट चाहिए, कितना पैसा चाहिए कि कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, ये लोगों को शायद कभी पता है, या जिनको पता है वो इसको मानते नहीं है। कितना कराची को पैसा चाहिए कि कराची अपने पाँव पर खड़ा हो? चाहिए तो बहुत, मतलब आपने ख़ुद कहा ना कि जो शहर पाकिस्तान, ये तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान को पालता है, बट पाकिस्तान का कमर्शियल दारुल खिलाफा है, इंडस्ट्रियल दारुल खिलाफा है। तो एज़ कमर्शियल कैपिटल मैं ये समझता हूँ कि सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर तमाम चीज़ों को किया जा सके। कभी कभार ये जो सियासी कशमकश है ना, उसमें कराची लाहौर की लड़ाई दिखा के, लाहौर को ऊपर दिखा के कराची को नीचा दिखा के, या कराची को ऊपर दिखा के लाहौर को नीचा दिखा के हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते। हमें अपने मुल्क की मुस्बत इमेज को शोकेस करने की ज़रूरत है कि डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस हम लोग काम कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, आइडियल निज़ाम पूरे पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है उसकी सोच ये है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ताकि उसका फ़ायदा जो है एक कॉमन मैन को इंशाअल्लाह हो। बारिश ने आपका इस्तकबाल किया, तो आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए थे वो वाटर एंड सैनिटेशन था, तो क्या आप उसके बाद बाहर निकले, आपने देखा कि